भूत या क्रिकेट। भानपुर नाम का एक गांव जंगल के किनारे बसा था। उस गांव के बाहर एक कब्रिस्तान भी था। एक दिन सुबह, हाय रे, ये किसने किया? किसने जानवर की खोपड़ी मेरे घर के बाहर गिरा दी? क्या हुआ ताई, क्यों चिल्ला रही है? आजा, तू ही देख। फिर तुम लोग कहते हो मैं ऐसे ही सबसे लड़ती हूँ। रोमी उसके पास जाकर देखता है। ताई, ये तो इंसान की खोपड़ी लग रही है, लेकिन यहाँ भला कौन ला सकता है इसे? इस गांव में मैं सबको बुरी लगती हूँ। होगा कोई ना कोई जो मुझसे चिढ़ता होगा, जिसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं होंगी। ना ताई ना, ये गलत कहती हो तुम। माना कि हम सब तुमसे लड़ते हैं, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं सोच सकते। तभी एक दो गांव वाले और भी आ जाते हैं। क्या हुआ रोमी ताई, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? आ भाई, तू भी देख ले, पता नहीं किसने ये घटिया मजाक किया ताई के साथ। भाई देखो, जो भी है गलत तो आखिर गलत है। चलो इसको फेंक कर आते हैं। रात के अंधेरे में गांव वालों के घर की खिड़कियों पर कुछ टकराता है। टक टक की आवाज आती है। ये इतनी रात में कौन परेशान हो रहा है? सोने भी नहीं देते। अरे कौन पागल हो गया है जो इतनी रात में आवाज कर रहा है? कोई चैन से सोने भी नहीं देता। पहले पूरे दिन काम करो, फिर ये नाटक देखो। फिर ऐसे ही 3-4 घरों की खिड़की और दरवाजों से ऐसी ही कुछ टकराने की आवाज आती है, और टक टक की आवाज उन्हें भी सुनाई देती है। भाई बाहर आओ, सब लोग देखो ये क्या हो रहा है। गांव में कोई अपशकुन हो रहा है। गांव वाले हाथ में टार्च और लालटेन लेकर घरों से बाहर आते हैं और देखकर चौंक जाते हैं। सब जगह खोपड़ियां पड़ी थीं। ये देखो कितनी खोपड़ियां पड़ी हैं। ना जाने कौन कर रहा है ये सब। मुझे भी आवाज तो आई, लेकिन मैंने उसे अनसुना कर दिया और मैं सो गया। कोई तो है जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। पहले वो खोपड़ी, अभी ये आवाज। आखिर ये सब हो क्या रहा है हमारे गांव में? जो भी है, हम लोगों को पता तो करना ही होगा, आखिर ये सब कौन कर रहा है। तभी एक खोपड़ी विष्णु के कमर में आकर लगती है। अरे ये तो आसमान से आ रही है। लगता है कोई इनको हम पर जानबूझकर फेंक रहा है। आओ चलकर देखते हैं। कहीं ये भगवान का कोई श्राप तो नहीं? अरे कैसी बात करती हो ताई, ये श्राप व्राप कुछ नहीं होता। फालतू की बातें हैं ये सब। चलो अब सभी चलकर देखते हैं। अरे रुको बच्चों, अभी रात है। हम सुबह सब लोग उठकर देखते हैं। लेकिन काका, सुबह तक तो जो हमें डरा रहा है वो चला जाएगा। देखो, अगर वो सुबह चला भी गया तो कल रात फिर से आएगा। हम कुछ युक्ति लगाकर उसे पकड़ ही लेंगे। रामू काका की बात तो सही है। रात के अंधेरे में भला उसे क्या देखेंगे। चलो सब अपने अपने घर में अच्छे से दरवाजे और खिड़की बंद करके सो जाओ। सब घर चले जाते हैं। यार ये सब पागल हो गए हैं। उसको रात में ही पकड़ना चाहिए था। चलो कोई और नहीं जा रहा तो मैं अकेला ही जाकर देखता हूँ। विष्णु टॉर्च लेकर निकल जाता है। वो जैसे जैसे गांव से बाहर की तरफ बढ़ता है, उसे बहुत सारी आवाजें आने लगती हैं। फेंको फेंको, पकड़ो पकड़ो। अरे इस बार ज्यादा तेज नहीं फेंकना, वरना दूर तक जाती है। विष्णु तेजी से उस तरफ बढ़ता है। ये जो भी है, आज मैं इनको पकड़ कर ही रहूंगा। विष्णु दौड़ने लगता है। अरे ये टूट गई, दूसरी निकाल ले। इस बार मजबूत वाली निकालना। ये आवाज कब्रिस्तान से आ रही है शायद। विष्णु का पैर पत्थर से टकरा जाता है और वो आह की तेज आवाज करते हुए गिर जाता है। फिर दोबारा एक आवाज आती है। कोई आ गया शायद, अब हमको चलना चाहिए। विष्णु उठकर कब्रिस्तान पर जाता है, लेकिन वहां सब कुछ ठीक था। वो अपने पैरों के नीचे देखता है। अरे ये सफेद राख, कब्रिस्तान में बाउंड्री किसने बनाई? देखूं तो ये राख ही है क्या? नहीं नहीं, ये राख तो नहीं हो सकती। मुझे इसे अपने साथ लेकर चलना चाहिए। फिर वो उसे पोटली में बांधकर गांव में ले आता है। अगली सुबह सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं। हाँ तो रामू काका, क्या सोचा है आपने? क्या करना है उस समस्या का? सोचना क्या बेटा, शाम होते ही हम सब साथ मिलकर पूरी तैयारी से जाएंगे। तुम सब पहले मेरी बात सुनो। मैंने रात कब्रिस्तान के पास कुछ आवाजें सुनी, जैसे बहुत सारे लोग थे। तो क्या तुमने किसी को देखा? नहीं, मैं नहीं देख पाया। जैसे ही मैं कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो गिर गया और वो मेरी आवाज सुनकर भाग गए। तुम
हमको डरा रहे हो ना? हो सकता है विष्णु सही कह रहा हो, हम सभी लोग रात को छुपकर सब देख लेंगे। आप सही बोल रहे हो रामू काका, हम आज रात को ही चलेंगे। फिर रात में सारे गांव वाले इकट्ठा होते हैं, पर रामू काका वहां नहीं आते, तो गांव वाले आपस में बातें बनाते हैं। अरे भाइयों, रामू काका को तो कुछ नहीं हो गया ना? मैंने तो सबको पहले ही बताया था कि मैंने कब्रिस्तान में रात को आवाजें सुनी हैं, पर तुम लोग इंतजार कर रहे थे। अब नतीजा देख लो। आपस में लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा, पहले सब मिलकर रामू को ढूंढो। सारे गांव वाले रामू काका को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर किसी को रामू काका नहीं मिलते। अब रामू काका तो मिले ही नहीं और रात भी ज्यादा हो गई है। अब हम सबको अपने अपने घर जाना चाहिए। सुबह होते ही दोबारा रामू काका को ढूंढते हैं। हाँ विष्णु, मैं भी थक गई हूँ, मैं चलती हूँ, अब सुबह देखते हैं। अगली सुबह रामू काका गांव के चौराहे पर बैठे होते हैं। सभी उनसे पूछते हैं, रामू काका आप रात को कहाँ गायब थे? अरे वो मेरे बेटे को शहर में बहुत जरूरी काम था, मुझे उसके साथ जाना पड़ा। तुम लोगों ने वैसे रात को पता किया? रामू काका, हम आपके बिना कब्रिस्तान कैसे जाते? हम सब डर गए थे कि कहीं आपको कुछ ना हो गया हो। गलती शायद मेरी ही है बेटा, मुझे किसी को बता देना चाहिए था। कोई बात नहीं रामू काका, चलो आज रात तो हम सब चलेंगे। फिर गांव वाले रात में कब्रिस्तान के पास जाकर छुप जाते हैं। वो देखते हैं एक भूत पेड़ से निकला, जो सफेद कपड़ों में था, बिखरे बाल, बहुत ही भयानक रूप। आ जाओ सब, खेलने का समय हो गया है, जल्दी चलो सब और खेल शुरू करते हैं। फिर एक पेड़ से बहुत सारे भूत आए, फिर कब्र से निकलकर हड्डियों की राख की बाउंड्री बन जाती है। फिर पैरों की हड्डियों से विकेट बनते हैं, रीढ़ की हड्डी का बल्ला बन जाता है। फिर एक भूत बोलता है, आज पक्की सी खोपड़ी निकालना और कोई ज्यादा तेज नहीं मारेगा, वरना गांव वाले आ जाएंगे। चलो अब शुरू करते हैं और थोड़ा शोर कम मचाया करो, साथ ही दूसरों को भी बैटिंग का मौका दिया करो। कल की तरह कोई नहीं करेगा, एक ही खेलता रहा। गांव वाले आपस में बातें करते हैं। ओह, तो ये भूत कब्रिस्तान में क्रिकेट खेलते हैं, इसीलिए रोज गांव में खोपड़ी मिलती है। हाँ भाई, हम लोग तो ये सोच रहे थे कि कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। ज्यादा बातें मत करो, कहीं इन भूतों ने सुन लिया तो ये हमारी खोपड़ी से भी क्रिकेट खेलने लगेंगे बेटा। फिर सब गांव वाले रात भर भूतों के इस क्रिकेट का मजा लेते हैं और अगली सुबह बचे हुए गांव वालों को ये सारा वाकया बताते हैं। भूत भी क्रिकेट खेलते हैं? आज तक ये बात मुझे पता नहीं थी, मुझे भी आज देखना है भूतों का क्रिकेट। फिर अक्सर गांव वाले भूतों का क्रिकेट देखने कब्रिस्तान जाते थे और भूतों के इस क्रिकेट को एंजॉय करके खुश होते थे।